हेलो एवरीवन। तो हम लोगों का जो प्रैक्टिकल है तो उसमें हम लोगों को क्या लिखना है ऑब्जेक्टिव में कि आप लोग का जो भी मिनरल दिए गए हैं तो उनका भौतिक गुण लिखना है। जैसे हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है भौतिक गुण के बारे में, तो उन्हीं को हम लोगों को यहाँ लिखना है जो हम लोगों को भौतिक गुण दिखाई देगा। ठीक, तो उसका ऑब्जेक्टिव में लिख देना राइट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, या तो फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल इन द हैंड स्पेसिमेन। ठीक है, जिससे पहले वाला जो शैलों का जिससे पढ़ते हैं हम लोग, तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ कि विभिन्न प्रकार के खनिजों का स्थूलदर्शी अध्ययन करना, या तो फिर हम लोग सीधे सीधे बोल देंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिनरल इन द हैंड स्पेसिमेन। तो ये राइट सबको काट दो। ठीक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिनरल्स इन हैंड स्पेसिमेन, ये आप लोगों का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी है या तो फिर भौतिक गुण है, तो ये हम लोगों का खनिजों में कैसे देखेंगे और कौन सा गुण लिखेंगे। जैसे हम लोगों को कोई खनिज दे दिया गया तो उसको किस सीक्वेंस में अध्ययन करेंगे, उसमें क्या क्या चीज लिखेंगे, तो वो सब है। ये सबसे पहले आप लोगों को लिखना पड़ेगा उसका क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। ठीक है, कि वो किस क्रिस्टल समुदाय से है। जैसे हमारे पास 7 क्रिस्टल समुदाय हैं, तो उसमें से वो किन क्रिस्टल समुदाय में आता है। ठीक है, उसके बाद आएगा हम लोग का वो जो हमारा जो मिनरल दिया गया है हम लोगों को अध्ययन करने के लिए, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कि उसका जो रासायनिक संगठन है वो क्या है, अगर हम लोग को पता रहता है तो ये भी लिखते हैं। उसके बाद आता है हम लोग का कलर। कलर में देखते हैं उसका रंग कि वो जिस रंग का दिखाई दे रहा है वही रंग हो जाता है उसका। उसके बाद आ जाता है हम लोग का क्या, उसका आकृति या फॉर्म। उसके बाद में क्लीवेज या विदलन। उसके बाद में लक्षण, चमक, फ्रैक्चर, विभंग, हार्डनेस, कठोरता, स्ट्रीक, वर्ण रेखा, टेंसिटी, दृढ़ता, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अपेक्षिक घनत्व, और स्पेशल प्रॉपर्टी में विशिष्ट गुण। यूज में अगर आप लोगों को इसका उपयोग पता है तब लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कोई एक मिनरल ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल में, उसके बाद में इसका हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी लिखते हैं। जैसे कि हमारा ये कोई मिनरल दिया हुआ है, चलिए एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं क्वार्ट्ज। ठीक, तो क्वार्ट्ज हम लोग एग्जाम्पल में ले लिए क्या, मिनरल के रूप में। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, क्रिस्टल सिस्टम। तो जो हमारा क्वार्ट्ज है वो हम लोगों को हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होता है, अर्थात कि षटकोणीय क्रिस्टल समुदाय में। तो यहाँ सीधे सीधे लिखना हेक्सागोनल। ठीक है, तो ये हो गया क्या हम लोग का हेक्सागोनल या षटकोणीय समुदाय लिख दिए हिंदी में भी। उसके बाद आता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में या तो रासायनिक संगठन के बारे में। तो हम लोगों को पता है कि जो क्वार्ज होता है वो SiO2 से बना होता है। ठीक, तो ये हो गया हम लोग का उसका क्या प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ बात करते हैं उसके कलर की। तो जो हमारा क्वार्ज है वो बहुत सारे अलग अलग कलर का भी होता है। जैसे हम लोगों का प्रकृति में बस सफेद क्वार्ज नहीं मिलता है, हम लोगों को कैसे मिलता है, रंगहीन कलरलेस भी मिलता है। कलरलेस क्वार्ट्ज भी मिलता है, व्हाइट क्वार्ट्ज भी मिलता है, सफेद क्वार्ट्ज। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का वॉयलेट कलर का भी मिलता है, पिंक कलर का भी मिलता है। ठीक, उसके बाद में स्मोक कलर का भी मिलता है, स्मोकी कलर का। ठीक है, तो जो आप लोगों का मिनरल दिखाई देगा क्वार्ट्ज का जो कलर दिखाई देगा वही लिखना है। अब ये रंग क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीज मैं आप लोगों के क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो कलरलेस मतलब कि वो आप लोगों का ना तो सफेद दिखेगा ना तो उसमें कोई कलर दिखेगा, तो वो कलरलेस रहता है सबसे पहला चीज। उसके बाद आता है व्हाइट कलर का जो सफेद दिखाई देगा। उसके बाद में अगर हो सकता है आप लोग का जो हैंड स्पेसिमेंट वाला सैंपल है वो पिंक क्वार्ट्ज भी हो सकता है, तो वो पिंक कलर का गुलाबी कलर का दिखाई देगा, या तो फिर हो सकता है आप लोग का वो धुएं के समान कलर का भी दिखाई देगा। ठीक, तो ये सब आते हैं आप लोगों के कलर में। अब उसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं, ऐसे आप लोगों को देख के लिखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उसके आकृति के बारे में। ठीक, कि उसका जो क्वार्ट्ज का जो बनावट है या तो फिर वो कैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, उसका जो बाह्य रूप, रंग, आकार कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक, तो अगर आप लोगों का मैसिव दिखाई देगा तो मैसिव लिखना है। ठीक है,
और अगर आप लोगों को वो क्रिस्टलाइज दिख रहा है, प्रिज्मेटिक या तो प्रिज्म के समान अगर वो क्रिस्टल बनाते हुए दिख रहा है, तब उसको क्या लिख देना है, प्रिज्मेटिक लिख देना है। ठीक, तो आप लोगों का जैसे उसका आकृति दिखाई देगा उसके अनुसार, तो इसके बारे में भी सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया जा चुका है। तब उसके बाद में यहाँ लिख देंगे क्या, प्रिज्मेटिक। जैसे हम लोगों का यहाँ पर क्वाड जो है प्रिज्मेटिक दिखाई देगा, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, प्रिज्मेटिक। या तो फिर मैसिव भी दिखाई दे सकता है, दोनों में से कोई भी, और भी कई कई फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं, सिक्युलर फॉर्म दिखाई दे सकता है, कुछ भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक, तो आप लोगों को जो दिखाई देगा वही लिखना है। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, विदलन, क्लीवेज, मतलब कि खनिज का आसानी से टूटने का जो दिशा रहता है वो। ठीक, तो क्वार्ज में उपस्थित रहता है या नहीं, तो विदलन जो है हमारे क्वार्ज में उपस्थित नहीं रहता है, तो इसमें सीधे सीधे लिख देना है अनुपस्थित या अब्सेंट। उसके बाद आता है हम लोग का क्या, लक्सचर या चमक। ठीक, तो जैसे आप लोगों का क्वाड जो है चमक दिखाएगा, मेटेलिक लक्सचर दिखाएगा, नॉन मेटेलिक लक्सचर दिखाएगा, चमक दिखाएगा, मेटल के समान, नॉन मेटल के समान, रेशम के समान, दूध के समान, जिसके समान भी चमक दिखाएगा उसके बारे में लिखते हैं। तो जैसे जनरली देखा जाता है कि जो हमारा क्वार्ट्ज मिनरल है वो कांच के समान चमकता है, विट्रियस लक्सचर दिखाता है। ये तो कांच के समान है, कांचा। इसके बाद आता है आप लोग का फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है आप लोग का, खनिज का विदलन के अलावा किसी अन्य दिशा से टूटने का। ठीक, तो इसमें क्या पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। किस प्रकार का टूटता है आप लोग का जो क्वार्ट्ज है, वो शंखाभ या तो शंख के समान टूटता है। ठीक है, जैसा आप लोग शंख को तोड़ेंगे तो आप लोग का जैसे टूटता है वैसे दिखता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर। ठीक है, अब उसके बाद आता है आप लोग का हार्डनेस, मतलब होता है उसका कठोरता। तो कठोरता के लिए हम लोगों के पास मोह का हार्डनेस स्केल है, तो इसके आधार पर हमारा जो क्वार्ट्ज है उसका हार्डनेस कितना है, 7 है। ठीक है, उसके बाद आता है आप लोग का स्ट्रिक। स्ट्रिक मतलब होता है कि आप लोग का जो रॉक है उसका पाउडर का कलर। ठीक, तो यहाँ हम लोगों को ये जनरली व्हाइट ही मिलता है। अब टेंसिटी मतलब क्या होता है आप लोग का, टेनिसिटी या तो दृढ़ता, दृढ़ता अलग अलग गुण का होता है। तो जैसे कुछ जो मिनरल रहते हैं वो धागे के समान लंबे हो जाते हैं, कुछ जो रहते हैं उसको आप लोग मोड़ेंगे, उसके बाद में जैसे आप लोग छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने पुरानी जगह पर ही आ जाता है, इलास्टिक, प्लास्टिक। उसके बाद में फिर हम लोग का ये सब सारे गुण जो है दृढ़ता के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग का जब क्वार्ट्ज को हथौड़ा से मारा जाता है तो ये चपटा नहीं होता है, चादर के समान नहीं फैलता, ये टूट जाता है। तो इसी को कहा जाता है हम लोग का क्या, ब्रिटल या तो भंगुर। ठीक, तो इस प्रकार से लिख देना है टेंसिटी में। अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब हम लोग के पास वहां मशीन तो नहीं रहता है ना इक्विपमेंट नापने के लिए, तो हम लोग के पास जब नहीं रहता है तब उसको उठा के देखते हैं कि उसका वजन कितना लग रहा है। अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसका हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर कम वजन का लग रहा है तो लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, और मीडियम अगर भार का लग रहा है तो उसको मीडियम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लो, मीडियम, हाई करके यहाँ बताएंगे। तो यहाँ हम लोग का क्वाड जो होता है उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो लो होता है। ठीक, वो कम भारी होता है। अब उसके बाद आ जाता है इसका स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम लोग जैसे क्वार्ट्ज का अध्ययन कर रहे हैं, तो क्वार्ट्ज का विशिष्ट गुण मतलब स्पेशल प्रॉपर्टीज, अभी तक जितने हम लोगों ने प्रॉपर्टीज अध्ययन किया है तो उसमें से कौन सा प्रॉपर्टी को हम लोग उसका स्पेशल प्रॉपर्टी मान सकते हैं, तो ये लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका क्या ले लेते हैं, फ्रैक्चर को ले लेते हैं। तो फ्रैक्चर कितने नंबर में दिया है, 7 नंबर में, तो यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, 7 नंबर लिख दिए। ठीक, और उसके बाद में और क्या ले सकते हैं, इसका हार्डनेस ले सकते हैं। हार्डनेस कितना है इसका, 8 है। तो इस प्रकार से इसका विशिष्ट गुण जो थोड़ा सा इसको अलग बताने का कोशिश करे उसको लिखते हैं। अब उसके बाद में इसका लिख देते हैं उपयोग। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग जो है आप लोग का, तो इसका उपयोग जो है हम लोग कांच काटने में, ठीक है,
ऑप्टिकल लेंस में, घड़ियों में, ठीक है, और आभूषण में करते हैं। तो ये सब में हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं।